हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मेरा वीक ऑफ है और आज मैं आपको अपनी रूटीन बताऊंगा। ऑलमोस्ट जो है वो 2-3 बजे तक मैं सोता हूँ, ठीक है। और उसके बाद उठ के जो भी पेंडिंग काम होता है वीक का, जो कि नॉर्मल एक वीक ऑफ पे आप करते हो, वो सब मैं यहाँ पे यूएई में भी करता हूँ। अभी जो है वो मैं बाहर जाऊँगा बाज़ार, आई मीन के बाहर जाऊँगा और कुछ दाढ़ी मूछ सेट करवाएंगे, कुछ कटिंग करवाएंगे। और उसके बाद मैंने सिम जो है वो परचेज़ करनी है, बिकॉज़ मेरी जो पुरानी सिम थी और वो जब मैं पाकिस्तान गया था तो वो घर में कहीं इधर उधर हो गई थी। अभी मुझे एक सिम भी परचेज़ करनी है और ये सारे काम करने हैं। आपको बाहर भी थोड़ा सा दिखाऊंगा माहौल, और नाइट की ये वॉक होगी। आई होप कि आप मेरे साथ जो है वो एंजॉय करेंगे। और तब तक मैं आपको अपना किचन दिखा देता हूँ। ये जी हमारा किचन है, ठीक है। और यहाँ पे खाना वाना बनाते हैं हम। तो लेट्स गो फॉर नाइट वॉक। बाल जो है वो बनाने वाले हैं, कटिंग लाजमी करवानी पड़ेगी और दाढ़ी कुछ भी सेट करवानी पड़ेगी मुझे, है ना। ओके, लेट्स गो। अच्छा, यहाँ पर ना डिफरेंट शॉप्स आपको मिल जाती हैं, ठीक है। ये मतलब जहाँ पे मैं रहता हूँ ना, वहाँ पे जो रोड है, इस ये फर्नीचर शॉप्स आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। सेकंड हैंड फर्नीचर आप यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। और सामने भी आपको फर्नीचर की शॉप्स नज़र आ रही होंगी। ये सारी फर्नीचर की शॉप्स हैं, आप यहाँ से सेकंड हैंड फर्नीचर परचेज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये शॉप अल रुस्तमानी एक्सचेंज है। अच्छा, तो ये एक्सचेंज की आपको स्टोरी बता रहा था कि जब भी आपने पाकिस्तान पैसे सेंड करने हो तो कोशिश करें कि इन तरह की एक्सचेंजेस से ही भेजा करें। बाकी ये जो हवाला और ये वाला जो सिस्टम है ना, उससे आप बचा करें। बाकी ये टाइपिंग की शॉप है, यहाँ पे वीज़ाज़ के रिलेटेड आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। आपको किसी स्कैमर के पास जाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। जैसा कि आपको पता है, इस टाइम फुजैरा में हूँ मैं। तो फुजैरा में जो है वो दुबई की निस्बत जो है वो कम रौनक होती है, लेकिन ये खूबसूरत स्टेट है। पहाड़ है एक साइड पे समंदर है। और फिर चूँकि यूएई की एक स्टेट है तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं। इसमें आपको ऐसा नहीं है कि ये कोई गाँव है। बाकी ये फ़ख्र पाकिस्तान है, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है। तो यहाँ से आपको अच्छा पाकिस्तानी खाना मिल जाता है खाने को। यहाँ पे आपको जो है ना वो गाड़ियाँ ज़्यादा देखने को मिलती हैं एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, इंडिया। यहाँ पे बाइक्स बहुत कम होते हैं। यहाँ पे बाइक्स आपको जो है वो बस जो फूड डिलीवरी कंपनीज़ हैं वही बाइक्स देखने को मिलेंगे, जिसमें तलाबात है, नून है। वो मैं ऑलरेडी आपको पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ उनके बारे में। और ये जिस रोड पे अभी मैं हूँ फुजैरा के, यहाँ पे आपको जो है वो हमारे लोग ही देखने को मिलेंगे। पठान हो गए, बांग्लादेशी हो गए, पाकिस्तानी हो गए। ये अभी आप पीछे से पश्तो भी सुन सकते हैं। तो अभी मैं कोशिश करूँगा कि बाय रोड जाऊँ। बाय रोड जाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो चीज़ें दिखा सकूँ मैं। ट्रैफिक रुक गई है ग्राउंड जैसे ही आप क्रॉस करते हैं। यहाँ से मैं कटिंग करवाऊँगा आके वापसी पे। यहाँ पे 10 दिरहम लेते हैं कटिंग के। या आपने ख़त करवाना हो या शेव करवानी हो तो 10 दिरहम का मतलब है कि आलमोस्ट देख लें आप कितना बनता है, 700 के करीब, 800 के करीब बनता है पाकिस्तानी। जब स्टार्ट में मैं आया था तब मैं कोशिश करता था कि, कोशिश क्या मतलब अनइंटेंशनली जो है ना वो मल्टीप्लाई करने लग जाता था मैं कि अगर 5 दिरहम की चीज़ है तो पाकिस्तानी कितने बनेंगे। तो स्टार्ट में टेंशन होती है, बट फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको आदत हो जाती है। बट फिर जब आप पाकिस्तान जाते हो यहाँ से, फिर आपको पाकिस्तान में लगता है कि इतनी महंगाई है, क्योंकि वहाँ तो 500-1000 की कोई वैल्यू नहीं है। और यहाँ पे आप 100 का 50-100 का जो है ना वो राशन ले सकते हैं पूरे 1.5-2 हफ्तों के लिए। तो ये अच्छा रोड है,
रौनक होती है इस पे काफ़ी। और भी मज़े मज़े की चीज़ें दिखाता हूँ आपको। अच्छा, व्लॉगिंग जो है ना, व्लॉगिंग का मैं ख़ुद व्लॉग्स बड़े शौक़ से देखता हूँ। कुछ व्लॉगर्स हैं यार, व्लॉगिंग करना आसान इसलिए है कि इसमें कुछ ज़्यादा एडिटिंग नहीं करनी पड़ती आपको। आपने बस कैमरा उठाया, वीडियो बनाई और थोड़ी सी एडिटिंग के साथ आपने वो वीडियो अपलोड कर दी, ठीक है। इसमें आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता। बट फैमिली व्लॉगिंग के मैं अगेंस्ट हूँ। बट हाँ, आप अपनी पर्सनल लाइफ या मतलब अपनी डोमेन में रहते हुए विदाउट शोइंग योर फैमिली आप व्लॉगिंग कर सकते हैं। इसमें कोई इतना वो नहीं है, इशू नहीं है। हमको ना पूछना पड़ता है यहाँ पे यूएई में, जब हम वीडियोस बनाते हैं, मतलब व्लॉगिंग करते हुए मोस्ट ऑफ द टाइम आपको पूछना पड़ता है कि क्या मैं वीडियो बना सकता हूँ, नहीं बना सकता। तो फुजैरा में आपका जो जिस रोड पे अल रुस्तमानी एक्सचेंज है ना, तो वहीं उसी रोड पे ये शॉप है फुजैरा से। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको अच्छी कलेक्शंस मिल जाती है डिफरेंट कैटेगरी के अंदर, और प्राइसेस भी इतनी ज़्यादा नहीं है। आप अगर देखें ना तो ये 15 दिरहम, 20 दिरहम, 25 दिरहम, तो मज़े की चीज़ें हैं। और सामने तो मुझे 1 दिरहम भी नज़र आ रहा है। ये 3 दिरहम में, 3 दिरहम में क्या है, ये शर्ट्स, लड़कियों की शर्ट्स हैं 3 दिरहम के अंदर। अभी घर से फरमाइश आने लग जाएगी कि हमारे लिए भी ले लेना। पाँच दिरहम की शर्ट्स हैं, और ये फीमेल्स के हैं क्लॉथ। 8 दिरहम, 10 दिरहम, इतनी प्राइस है इनकी। इसको आप बोल सकते हैं सोफिस्टिकेटेड लंडा है ये, सोफिस्टिकेटेड, समझ रहे हैं ना, डिसेंट लंडा जिसको आप बोलते हैं, ठीक है। ब्रदर इसकी क्या प्राइस है? उसका 15 दिरहम है। सेम स्टफ है या सारा? ये सारा 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 कलर सेम स्टफ है ना? 15 दिरहम की ये सारी शर्ट्स हैं। तो अभी मैंने आपको जो है ना वो सोफिस्टिकेटेड और डिसेंट लंडा दिखाया है। यहाँ का लंडा तो आप नहीं कह सकते, मतलब सस्ती चीज़ें यहाँ पे मिल जाती हैं। अगर आप दिरहम के हिसाब से देखें ना, मोस्टली लोग पाकिस्तान से शॉपिंग करके आते हैं सारे यहाँ पे। एक नेशनल हाइपर मार्केट है। यहाँ पे मार्केट्स में आपको सब कुछ ही मिल जाता है। सब कुछ से मुराद ये है कि एक ही छत तले आपको सब कुछ मिल जाएगा, सब्ज़ी भी और ग्रोसरी भी, और जो भी आपका राशन है या जो भी चीज़ आप अगर परचेज़ करना चाहते हैं, हर तरह की चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाती है एक ही हाइपर मार्केट में। जिस तरह होता है मोस्टली पाकिस्तान में भी डेवलप्ड जो सिटीज़ हैं, इस्लामाबाद, लाहौर, वहाँ पे मॉल्स, या फैसलाबाद में जिस तरह चेज़र मॉल है, लाहौर एम्पोरियम मॉल, और इस्लामाबाद सेंटोरस मॉल, तो मॉल की तर्ज पे यहाँ की हाइपर मार्केट्स हैं। मतलब आपको डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो मिल जाती हैं इजीली। अच्छा, पता नहीं मैंने आपको पहले बताया है या नहीं, और मुझे बैंक भी जाना है, एटीएम जाके वहाँ पे एटीएम के थ्रू, मतलब मैंने अपने वहाँ पे कैश है मेरे पास, वो मैंने डिपॉज़िट करवाना है। और यहाँ पे सैलरीज़ जो आपको मिलती है ना, वो डिपेंड करता है। सम टाइम आपके अकाउंट में भी आती है सैलरी, सम टाइम आपको, जो मैंने पहले एक्सचेंज दिखाई है ना, तो कुछ कंपनीज़ आपकी सैलरीज एक्सचेंज पे भेज देती हैं। एक्सचेंज का भी अपना एक क्रेडिट कार्ड होता है, बैंक अपना क्रेडिट कार्ड कह लें, डेबिट कार्ड कह लें,
तो उसके थ्रू भी आप सैलरीज निकलवा सकते हैं। और मुझे इस बार चूँकि मैं पाकिस्तान गया था तो पाकिस्तान से आया हूँ तो कुछ कैश मिला है, समझ लें कि एडवांस लिया है, तो वो मुझे मिला तो वो मैंने अभी अपने अकाउंट में जो है वो डिपॉज़िट करवाना है। यहाँ पे आप कंपनीज़ पर डिपेंड करता है, जिस कंपनी में आप काम करते हैं उस पर डिपेंड करता है कि वो आपको कितनी फेवर दे सकते हैं। सुपरवाइज़र, मैनेजर, इन पे डिपेंड करता है। अगर आप एडवांस सैलरी लेना चाहें कुछ अमाउंट तो वो भी आपको मिल जाती होती है, लेकिन हर कंपनी में ऐसा नहीं होता। डिफरेंट कंपनीज़ हैं और हर कंपनी की नेचर डिफरेंट होती है, पॉलिसीज़ डिफरेंट होती हैं, तो ये आप नहीं कह सकते कि हर कंपनी में ऐसा होता है। ठीक है, तो अभी बैंक जा रहा हूँ मैं। ठीक है, बैंक में अपना कैश डिपॉजिट करवाऊँगा और उसके बाद वापसी पे सिम परचेज़ करूँगा और सिम के बाद जो है वो मैं कटिंग करवा के घर पहुँच जाएंगे हम। ठीक है, तो आप मेरे साथ रहिएगा। बच्चों की हैं जी, खेलने की चीज़ें। ये भी मार्केट है, कोई हाइपर मार्केट, इसका नाम तो मैं नहीं देख सका, ग्रैंड आउटलेट के नाम से है। इसके अंदर विज़िट इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि ज़रूरत नहीं है, टाइम शॉर्ट है, काम ज़्यादा है, तो बस अपने काम पे फोकस रखते हैं। ये आप जो बस सर्विस देख रहे हैं ना, कोच, ये ट्रांसपोर्ट है जो कि कंपनी की तरफ से आपको मिलता है, कंपनी आपको अलाउ करती है। फुजायरा स्टेट इतनी बड़ी नहीं है, दुबई की तरह फैली हुई नहीं है, लाहौर की तरह, मतलब छोटी स्टेट है, पैदल मार्च कर सकते हैं आप। वैसे यहाँ पे टैक्सी का तो बहुत ज़्यादा रेंट होता है, मतलब कि 11 दिरहम आपको मिनिमम रेंट है जो टैक्सी का आपको देना पड़ता है। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि इसीलिए लोग प्रेफर करते हैं कि वो अपनी गाड़ी ले लें। मतलब यहाँ पे अगर आपका थोड़ा सा कहते हैं ना हाथ पड़ता है, तो ये भी एक हाइपर मार्केट है। यहाँ पे आपको डिफरेंट हाइपर मार्केट्स मिल जाती हैं। ये A to Z ट्रैवल एंड टूरिज़म, ये तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा। हाँ, बट जो एक्सचेंज की शॉप्स हैं या जो टाइपिंग सेंटर्स हैं वहाँ पे आप जा सकते हैं, क्योंकि वो आपको सही गाइड करते हैं एज़ कम्पेयर टू, आप कह लें कि अगर आप किसी प्राइवेट एजेंट के पास जाते हैं, ठीक है, तो आप प्राइवेट एजेंट के पास ना जाएं, उनका कोई एतबार नहीं होता। ठीक है, बट जो एक शॉप है, और शॉप अगर होगी तो डेफिनेटली वो उसका कह लें कि रिस्पॉन्सिबल इदारा है। ये एयर अरेबिया का ऑफिस है, मैं ज़्यादातर ट्रैवल एयर अरेबिया के थ्रू ही करता हूँ। ये वेटिंग एरिया है बस के लिए, बड़ी सहूलियात हैं, इसीलिए ये कंट्रीज़ अलग है हमसे। ये जो पीछे मैंने आपको ट्रैवल कंपनी दिखाई थी, A to Z ट्रैवल एंड टूरिज़म, उनकी गाड़ी है, छोटी सी, प्यारी है ना। ये यहाँ का मेन रोड है, आप कह लें कि मेन एंट्रेंस रोड है फुजैरा का। बिल्डिंग्स देख लें आप, यहाँ पे ये टैक्सीज़ वाले खड़े हैं, पाकिस्तानी भाई हैं, पाकिस्तानी, बंगाली, इंडियन ही होते हैं ज़्यादातर। यहाँ पे टैक्सीज़ हैं प्राइवेट जो आपको मतलब ये एक तो ये टैक्सीज़ हैं, ये कंपनीज़ की तरफ से होती है, बट यहाँ पे आपको प्राइवेट कार लिफ्ट वाले भी मिल जाते हैं जो कि शेयरिंग के साथ आपको ले जाते हैं। तो अगर आप मतलब यहाँ से फुजैरा से रासुल खैमा या और किसी स्टेट से दुबई जाते हैं या दुबई से इन स्टेट्स में आते हैं, तो आपको प्राइवेट कार्स वाले मिल जाते हैं जो कि आपको शेयरिंग पे लेके आते हैं। समझ रहे हैं ना, शेयरिंग मीन के आपको बहुत ही कम अमाउंट में आप ट्रैवल कर सकते हैं शेयर करके। मतलब अगर फॉर एग्जांपल आप टैक्सी पे जाएं तो हो सकता है आपका 200, 250, 300 दिरहम लग जाए, बट अगर आप शेयरिंग पे जाएं तो आपका 50 दिरहम में काम हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। ये सारी बड़ी बड़ी शॉप्स हैं, मैं आपको बताया था कि ये मेन रोड है यहाँ का। तो अभी जो है ना वो मशरिक बैंक है मेरा, जहाँ मेरा अकाउंट है,
तो उस बैंक में अभी जाते हैं, कुछ देखते हैं, एंजॉय करते हैं। यहाँ पे कैश डिपॉजिट करवाने का इशू होता है। अगर कंपनी आपके अकाउंट में सैलरी नहीं सेंड कर रही तो ऑब्वियसली फिर आपको जाके एक्सचेंज से कैश निकलवाना है, फिर उस कैश को आपने अपने अकाउंट में डिपॉजिट करवाना होता है। कोशिश कर रहा हूँ कि इसको मैं थोड़ा सा स्टेबल करूँ और, बट ये है कि चलो एक तो बाहर निकल आता है बंदा, थोड़ा सा पैदल मार्च हो जाता है और वो मतलब सही होता है। वो सामने बास्किन रॉबिन है, इनकी आइसक्रीम अच्छी होती है। अलमदीना सुपर मार्केट एक ब्रांड है, फ्रेंचाइज है यहाँ पे यूएई में। मतलब आपको बहुत सारी शॉप्स मिल जाती हैं, मतलब कि हर चीज़ अवेलेबल है, हर चीज़ अवेलेबल है। और सबसे ज़्यादा नेशनैलिटी जो देखने को यहाँ पे मिलती है ना, वो फ़िलिपीनी है। फ़िलिपाइन के लोग बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा फ़िलिपीनी है। मालाबार गोल्ड है जी, ये तो आपको पता ही होगा कमर्शियल्स में। वो सामने आलिया भट्ट है, कमर्शियल चल रहा है जी। अच्छा वैसे तो ना ये मेन रोड है, लोग यहाँ से भी क्रॉसिंग कर लेते हैं, बट ये पेडिस्ट्रियन पाथ होता है। आप कोशिश किया करेंगे पेडिस्ट्रियन पाथ से जाया करें, ये सेफ़ होता है, ठीक है। रिसोर्सेज तो हमारे पास भी थे, हम भी अपनी कंट्री को इसी तरह कर सकते थे, बना सकते थे, बट लाहौर के अलावा किसी और सिटी पे फोकस ही नहीं हुआ। लेकिन जी रोड की दूसरी साइड पे आ गए हम, पेडेस्ट्रियन पाथ को फॉलो करते हुए। ना कि हमने रोड क्रॉसिंग की है। रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ था सऊदीया में, आई डोंट नो कि वो रिपोर्ट हुआ या नहीं, बट हमारी सिटी का ही था। तो वहाँ पे लोग इसी तरह जो है वो पाकिस्तानी सड़क क्रॉस कर रहे थे, तो एक्सीडेंट हो गया। सो आपको एहतियात करनी चाहिए इस तरह के मामलात में, ताकि आप किसी भी प्रॉब्लम से बच सकें। वहाँ से मैं एंटर हुआ था और इस साइड से निकल आया हूँ, ठीक है। रोड क्रॉसिंग हो गई। ताजमहल रेस्टोरेंट है, मोस्ट प्रोबेबली इंडियंस का होगा। इंडियंस के यहाँ पे बहुत ज़्यादा बिजनेसेस हैं और इंडियन डायस्पोरा आपको पता है हर कंट्री में स्ट्रॉन्ग है। और यूएई में जो है वो साउथ इंडियन छाए हुए हैं, ठीक है। हर कहीं साउथ इंडियन है यूएई में। और सामने पेट्रोल पंप है। पेट्रोल तो यहाँ सस्ता है, आपको पता है। फिर पता नहीं हमारा बैंक कहाँ रह गया, काफ़ी दूर ही हो गया, काफ़ी दूर रह गया यार। मशरिक बैंक, वो सामने मुझे मशरिक बैंक का लोगो नज़र आ रहा है, मतलब कि पहुंच ही गए हैं ऑलमोस्ट। अच्छा तो भाई लोग कैश जो है वो डिपॉजिट हो गया है, मतलब कि कैश वाला जो भी काम था वो हो गया है। तो अभी जो है वो कोशिश कर रहा हूँ मैं कि कोई मोबाइल शॉप ढूंढ के वहाँ से सिम निकलवा लूँ, ठीक है। अदरवाइज़ जो मेरा रोड है, जिस जहाँ पे मेरी बिल्डिंग है, जहाँ पे मेरी अकोमोडेशन है, उस रोड पे भी काफ़ी मोबाइल शॉप्स हैं, तो वहाँ से भी मैं करवा सकता हूँ। और उसके अलावा कटिंग वगैरह करवानी है, कोई ख़त वगैरह करवाते हैं यार, हैं मलंगी हो गए हैं। तो आई वीक ऑफ है, तो ये सारे काम आज के दिन में ही होने हैं। मतलब दिन तो सोता हूँ मैं, रात को ही काम होते हैं, बिकॉज नाइट की ड्यूटी है ना। जैसा मैं आपको पहले बता रहा था पेडेस्ट्रियन टनल के बारे में, तो पेडेस्ट्रियन टनल अगर आप वहाँ से क्रॉसिंग नहीं करते, यहाँ रोड से क्रॉसिंग करते हैं और पकड़े जाते हैं, तो 400 दिरहम फ़ाइन है इस बोर्ड के अकॉर्डिंग। हाइपर मार्केट है यहाँ पे, मैं नहीं जा रहा क्योंकि कोई चीज़ परचेज़ नहीं करनी, हमें टाइम ज़ाया करने का फ़ायदा नहीं है।
फुजैरा और भी एक्सप्लोर करके दिखाऊंगा आपको टाइम के साथ साथ। बट आज वीक ऑफ है तो वीक ऑफ की रूटीन आपको दिखा रहा हूँ कि पेंडिंग काम करने होते हैं और साथ साथ आपको भी घुमा रहा हूँ, आप भी मेरे साथ साथ एंजॉय कर रहे हैं। यूएई आएंगे कि नहीं आएंगे, फुजैरा स्टेट तो आप देख लेना, और इसके बाद जो है वो आपको बाकी स्टेट्स भी देखने को मिलेंगी, और इसके अलावा और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा, बहुत इंटरेस्टिंग नॉलेज वाली वीडियोस मिलेंगी। तो चैनल को जल्दी से जो है ना वो सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन पे क्लिक कर दें, और कमेंट्स में अपनी जो सजेशंस हैं, जो फीडबैक्स हैं वो भी आप दिया करें, ठीक है, ताकि उससे वीडियो और इम्प्रूव होगी। कोशिश तो मैं करता रहता हूँ, मेहनत भी करता रहता हूँ। जी तो ये मार्केट में आ गए हैं। अभी हम जो है वो सिम लेंगे, सैलून नाई की दुकान। उर्दू ट्रांसलेशन तो सही की हुई है। अच्छा यार, सिम जो है ना, सिम मेरी नहीं निकली यहाँ से शॉप से। उन्होंने कहा आपको ऑफिस जाना पड़ेगा, ऑफिस यहाँ से थोड़ा सा दूर है, पैदल जा नहीं सकता, तो गाड़ी पे जाऊँगा। तो अभी जो है वो कटिंग वाला काम रह गया, सिम वाला काम तो नहीं हो सका। मेरा दिल था सिम निकल आती, बट नहीं निकली। खैर चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीक ऑफ पे मैं जो है वो बाय कार जाऊँगा। मॉल है मेरे ख्याल में, फुजैरा मॉल में है ऑफिस इनका, डू कंपनी है, डू के नाम से। तो वहाँ जाऊँगा, वहाँ से फिर निकलवा लूँगा। पैसे भरने हैं टैक्सी के, और क्या। बाकी भाई लोग ये सैलून है, यहाँ से मैंने कटिंग करवानी है, अल जवाल के नाम से है भाई। चलते हैं इधर। यार सिम नहीं निकली, दुख हो रहा है कि इतना पैदल चला भी सही और काम भी नहीं हुआ। खैर कोई बात नहीं, अभी जो है ना कटिंग तो करवाते हैं ना, बाकी चीज़ें बाद में देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं ब्रदर? ले जी, नाई की दुकान पे पहुंच गए। अभी कटिंग करवाएंगे, ख़त भी करवाएंगे। ओए रिज़ल्ट बड़ा बुरा आ रहा है ना। कौन करेगा कटिंग भाईजान? बैठो क्या जी। तो कटिंग करवा ली है और ख़त भी करवा लिया है, ठीक है। लुक चेंज लग रहा होगा आपको। अभी जो है वो मैं भूख लगी है तो खाना खा लेता हूँ, क्योंकि पिछली बार मेरी सिस्टर्स ने कंप्लेन की थी कि हमने तुम्हारा सारा व्लॉग देखा और तुमने खाना नहीं खाया पूरे व्लॉग में। तो तो इसीलिए जो है आज मैं खाना भी खा रहा हूँ बाहर से। वैसे घर में ही बनाते हैं, मतलब रूम में बनाते हैं खाना जो कि खाते हैं। अदरवाइज़ रेस्टोरेंट से अगर आप डेली खाएं वो तो बहुत महंगा पड़ जाता है आपको, समझ रहे हैं ना। इसलिए तो हमारे ही रोड पे एक रेस्टोरेंट बना है नया, तो वहाँ पे ट्राई करते हैं कि उसका खाना कैसा है। ये सामने देख रहे हैं चस्का रेस्टोरेंट, तो ये नया बना है। यहाँ टेस्ट करते हैं कि इनके पास क्या है, जाके मेन्यू तो चेक करते हैं एटलीस्ट। इस रेस्टोरेंट को इतना ज़्यादा महंगा होना नहीं चाहिए। चेक करते हैं कि अभी स्टार्ट हुआ भी है, मेरे ख्याल में अभी तो ये स्टार्ट भी नहीं हुआ, ओपनिंग सून है। और चलो प्लान कैंसिल हो गया फिर इधर। तो बड़ी भूख लगी है यार, KFC से ऑर्डर करूँगा या फिर कहीं से बस ऑनलाइन ऑर्डर करके जल्दी खाना खाऊँगा। ठीक है व्यूवर्स, अभी मैं रूम में जाऊँगा और कुछ ऑर्डर करूँगा खाने के लिए। सो मिलते हैं किसी और वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, देखते रहिए मेरे चैनल को, शेयर करते रहिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन पे क्लिक कर दें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।